डियर स्टूडेंट, आज मैं आपको पार्टनरशिप थर्ड का क्वेश्चन नंबर 4 कराऊंगी। ठीक है बेटा, ये क्वेश्चन है और इसके नीचे कुछ पॉइंट्स हैं। ठीक है, और इसकी शर्तें हैं। ये तो आपको पता ही है पार्टनरशिप थर्ड में होता क्या है। देखिए, पार्टनरशिप थर्ड में जितने भी साझेदार होते हैं उन साझेदारों में से एक साझेदार जाता है, मतलब वो अवकाश ग्रहण करता है। ठीक है, तो हमें सबसे पहले ये देखना है इसमें से कौन अवकाश ग्रहण कर रहा है। ए अवकाश ग्रहण करेगा। ठीक है, और साझेदार कितने हैं? 2 साझेदार है। ठीक है, दोनों में से ए चला जाएगा अवकाश ग्रहण करके। क्लियर? तो हमें इसमें मेन पॉइंट क्या है इस क्वेश्चन में? अवकाश ग्रहण करना। पार्टनरशिप थर्ड का मेन पॉइंट है अवकाश ग्रहण करना। क्लियर? तो इसमें हमें बनाना है, ये परफॉर्मा है। स्टार्टिंग में हम बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्लियर? फिर बनाएंगे हम कैपिटल अकाउंट। क्लियर? उसके बाद हम बनाएंगे बैलेंस शीट। बैलेंस शीट बनाने के लिए हमें इन दोनों अकाउंट की नीड होगी। ठीक है, तभी हम बैलेंस शीट बनाएंगे। इसीलिए हम क्या करते हैं, पहले प्रॉफिट एंड लॉस बनाएंगे, कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, फिर बैलेंस शीट बनाएंगे। क्लियर? चलिए अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए, क्वेश्चन के हम सबसे पहले नीचे की शर्तों से स्टार्ट करते हैं। इन पॉइंट्स में हम बाद में जाएंगे। ठीक है, जो नीचे शर्तें हैं पहले हम उसको क्लियर करेंगे। देखिए, एन ने 1 जनवरी 2016 को फर्म से अवकाश ग्रहण किया। साझेदारी संलेख के अनुसार ख्याति का मूल्यांकन साझेदारी की समाप्ति से ठीक पहले 3 वर्षों के औसत लाभ के दुगने के आधार पर किया गया। मतलब ख्याति का जो मूल्यांकन है ठीक 3 वर्षों के औसत लाभ के दुगने के आधार पर किया गया है। ठीक है, मतलब वर्ष तो 3 है और आधार कितना है? दुगने के आधार पर। 31 दिसंबर 2014 को तथा 31 दिसंबर 2015 को समाप्त होने वाले वर्षों का लाभ क्या था? क्रमशः था 15,000 और 12,000। ठीक है, ये क्या है? लाभ है हमारा 15,000 प्लस 12,000। क्लियर? ये क्या था? दुगने, मतलब 3 वर्ष और दुगने के आधार पर। तो अभी इसमें से क्या करना है? ये पूरा लाभ तो क्लियर नहीं हुआ, इसमें माइनस होगा वो वाला लाभ जो हम अब निकालेंगे, करंट लाभ। ठीक है, तो उसको माइनस कर देंगे, इंटू करेंगे 2 दुगने के बराबर और 3 वर्ष का। क्लियर? तो ये फॉर्मूला भी इनकम्प्लीट है। जब हम प्रॉफिट एंड लॉस में का लाभ निकाल लेंगे तब हम इसको कंप्लीट करेंगे। ये हमारी निकल के आएगी गुडविल फिर। ठीक है, अब आगे करते हैं, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन का स्टार्टिंग पॉइंट है पेटेंट्स का मूल्य कुछ भी न था। ठीक है, तो पेटेंट्स का कुछ भी नहीं था, तो पेटेंट्स क्वेश्चन में दिया हुआ है। देखिए, कुछ भी नहीं था तो ये कितना है? 6,000। इसमें कोई कमी बढ़ती नहीं हुई है, तो हम 6,000 को प्रॉफिट एंड लॉस में ऐसे ही डाल देंगे। ठीक है, 6,000। क्लियर? अब आगे चलते हैं। फिर है प्लांट और मशीनरी पर 10% की दर से हिरास लगाना था। क्या लगाना था? 10% की दर से हिरास लगाना था। तो मतलब कमी हुई है। प्लांट और मशीनरी कितने की है? 60,000 की। ठीक है, टू प्लांट एंड मशीनरी कितने की थी? 60,000 की थी। क्लियर? कितना निकाला था हमें इसका? 10%। तो कितना बैठ रहा है इसका 10%? 6,000। क्लियर हो गया? अब 6,000 को हम क्या कर देंगे? बैलेंस शीट में लेस करके दिखाएंगे। ठीक है, प्लांट एंड मशीन 60,000 में से 6,000 लेस कर देंगे। कितना लेस करा हमने? 10% हम लेस कर देंगे। तो ये आ गया हमारा
54,000। क्लियर, ये क्लियर हो गया। और पेटेंट्स का तो लेखा एक ही जगह करेंगे क्योंकि वो उसका कोई मूल्य ही नहीं था, क्योंकि इसमें बताया है ना क्वेश्चंस में, इसमें लाइन में बताया था पेटेंट्स का मूल्य कुछ भी नहीं था, तो मतलब एडजस्टमेंट में इसका कोई अमाउंट नहीं है, तो इसका लेखा दो जगह नहीं होगा। जो क्वेश्चन में पेटेंट्स है हम इसका लेखा प्रॉफिट एंड लॉस में कर दिया है, ठीक है, बैलेंस शीट में इसका लेखा नहीं होगा। क्लियर। और 10% लेस करके मैंने दिखा दिया प्लांट एवं मशीनरी पे। अब आगे बढ़ते हैं। विविध देनदारों पर 5% की दर से अशुद्ध ऋण संचिति, मतलब डेटर्स पे 5% निकालना है, ठीक है। तो डेटर्स कितने के हमारे 12,000। क्लियर। टू डेटर्स कितने प्रतिशत है हमारा 5%। क्लियर। देखिए इसमें भी दिया हुआ है, हाँ 5% ही है क्वेश्चन में, मतलब डेटर्स है हमारे 12,000, 12,000 का 5% कितना बैठेगा हमारा 600 रुपये। क्लियर। अब डेटर्स को क्या कर देंगे हम, लेस करके दिखाएंगे बैलेंस शीट में। डेटर्स कितने का था हमारा 12,000 का, कितना निकालना है हमें 5%, हमें इसको लेस करके दिखाना है। कितना बैठा था 5%, 600 रुपये। 12,000 में से 600 रुपये गए तो हमारे कितना बच गया 11,400। क्लियर, ये क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए जो हमारा था डेटर्स तक हमने सोल्व आउट कर लिया, अब कुछ भी सोल्व आउट करने के लिए नहीं रहा, क्यों हम प्रॉफिट एंड लॉस में डिस्काउंट लेस करके दिखाए, कुछ भी नहीं है, ठीक है। यहां तक हमें इसको ये सॉल्व कर रहा था। क्लियर, तो ये हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, इसका बैलेंस निकालेंगे। क्लियर, प्रॉफिट एंड लॉस का हम बैलेंस निकालेंगे। इसका क्या करेगा 6,000 6,600, तो कितना आ गया हमारा 12,600। ठीक है, तो ये क्या निकल गया हमारा लॉस निकल गया बाय लॉस। कितना आ गया हमारा 12,600 ए बी। क्लियर। अब ये क्या है, जब इसमें कुछ भी नहीं बोला है क्वेश्चन में, सॉरी ये वाला क्वेश्चन है 4, क्वेश्चन नंबर 4 में ये भी नहीं बताया है कि आधे आधे की भागीदार है या बट्टे में दिया या कोई परसेंटेज दिया, कुछ नहीं दी। ठीक है, तो क्या कहा है कि जब इसमें कुछ भी नहीं दिया होता है तो हम आधे आधे में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो 50% में हम इसको डिवाइड कर देंगे। ठीक है, 12,600 का डिवाइड हाफ। ठीक है, तो इसका हाफ कितना बैठेगा 6,300 6,300 6,300 6,300 कितना हो गया 12,600 निकल के आ गया। ये क्या है हमारा लॉस निकल के, तो इस साइड का आंसर क्या आ गया हमारा 12,600। अब ये जो लॉस है इसको हम यहां लेकर आएंगे। मैंने कहा था ना ये इनकम्प्लीट है, इसको कंप्लीट करने के लिए ये तो हमारा प्रॉफिट था, अब प्रॉफिट के लिए हमारे लिए क्या निकल के आ गया लॉस निकल के आया। तो लॉस क्या करेंगे हम लेस करेंगे, तो यहां हम लेस करेंगे 12,600 लेस करके 2 से इंटू करेंगे 15,000 12,000 में प्लस करेंगे तो कितना आ गया हमारा 27,000। ठीक है, माइनस 12,600 गुणा 2/3, तो इसका सोल्व आउट हमारा क्या आ रहा है 9,600। ये क्या आ गया हमारी निकल के गुडविल निकल के आ गई है। क्या निकल के आई है ये गुडविल निकल के आ गई है। प्रॉफिट वैसे हमने लॉस लेस कर दिया। ठीक है, दुगने के बराबर था 3 वर्षों का था। ठीक है, तो 2 गुणा करके 3 से हमने डिवाइड कर दिया, आ गया हमारा 9,600। ये गुडविल निकल के आ गई है हमारी। क्लियर। अब हम क्वेश्चन आगे करते हैं। अब इस बैलेंस को हम ट्रांसफर करेंगे कैपिटल अकाउंट में। ट्रांसफर करने से पहले हम क्या देखेंगे कैपिटल का जो बैलेंस है करके, तो हमारा जो बैलेंस है कितना है पूंजी खाते का। ठीक है, ए बे का 30,000 और 22,500। ठीक है, ए का कितना है 30,000, बे का है 22,500, ये हमारा बाय बैलेंस। क्लियर।
अब इस बैलेंस को हम ट्रांसफर करेंगे यहाँ पे, तो ये क्या है, टू लॉस, कितने का है, 6,300, 6,300। क्लियर, ये पॉइंट्स क्लियर हो गया। अब आता है हमारा इस क्वेश्चन पे, जो अब ये चीजें अब हम इसको सॉल्व करेंगे। ये क्या है, विविध लेनदार, मतलब सन्ड्री क्रेडिटर्स कहाँ जाएंगे, बैलेंस शीट में 6,000 के। सन्ड्री क्रेडिटर्स 6,000 के। क्लियर, उसके बाद क्या है, लाभ हानि खाता कितने का है, 18,000। लाभ हानि खाता कहाँ जाएगा, कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट होगा। ठीक है, बाय प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस है कितना, 18,000। 18,000 का आधा कितना होगा, 9,000। तो 9,000 ए का और 9,000 बी का, दोनों को डिवाइड कर दिया हमने, दोनों को आधा आधा दे दिया 18,000 में से। ठीक है, उसके बाद आता है कर्मचारी प्राइवेट फंड, कितने का है, 1,500 का। तो ये कहाँ जाएगा, हमारा बैलेंस शीट में जाएगा, ये लायबिलिटीज साइड, ये जाएगा एम्प्लॉय फंड के नाम से। एम्प्लॉय फंड कितने का था हमारा, अभी देखते हैं, 1,500 रुपए का हमारा एम्प्लॉय फंड था, तो हमने यहां नोट कर दिया 1,500 रुपए। क्लियर, अब आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गया हमारा कर्मचारी प्राइवेट फंड। अब है हमारा रिजर्व फंड। रिजर्व फंड क्या होगा, रिजर्व फंड होता है कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट। ठीक है, तो हम इसको करेंगे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे हम इसको रिजर्व फंड। रिजर्व फंड कितने का है, 18,000 का है। 18,000 का आधा देंगे हम ए को 9,000, आधा देंगे बी को 9,000। क्लियर, क्लियर हो गया ये। अब आगे बढ़ते हैं। उसके बाद क्या है, हमारी कैपिटल हमने डाली दी है, बाय बैलेंस बीडी के नाम से बैलेंस करके डाल दिया। अब है रोकड़, रोकड़ कितने की, 3,000। ये कहा जाएगी हमारी लायबिलिटी, उसमें बैलेंस शीट में एसेट साइड, कैश। 3,000 का क्या है, हमारा कैश है। क्लियर, फिर है विविध देनदार, देनदार हम सोल्व आउट कर चुके हैं। उसके बाद है स्टॉक, स्टॉक नहीं किया हमने सोल्व आउट, तो स्टॉक कितने का, 15,000 का। तो यहां डालेंगे हम स्टॉक, स्टॉक है 15,000 का। क्लियर, अब उसके बाद हमारा क्या है, पेटेंट्स, वो हम 6,000 का डाल चुके हैं प्रॉफिट एंड लॉस में। क्लियर, उसके बाद है प्लांट एवं मशीनरी, ये हमने डिस्ट्रीब्यूट करके दिखा दी थी। ठीक है, ह्रास की थी इसमें, मतलब कम करी थी प्लांट एवं मशीनरी में 10%। ये हमका अकाउंट में हम नोट कर चुके हैं। क्लियर, अब जो क्वेश्चंस में जितनी भी ट्रांजैक्शन थी वो कंप्लीट हो गई, और जो नीचे शर्तें थी वो भी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम क्या करेंगे, आंसर निकालेंगे। ठीक है, लेकिन आंसर निकालने से पहले हम क्या करेंगे, गुडविल, गुडविल हमने कितनी निकाली थी, मैंने आपको बताया ना, गुडविल हमारी कितनी आई है, 9,600 की हमारी गुडविल आई है। ठीक है, अब 9,600 की जो हमारी गुडविल है उसको क्या करेंगे, हम आधा आधा देंगे ए और बी में, तो यह आएगा बाय गुडविल। बाय गुडविल कितनी है, 9,600 का हाफ करेंगे। ठीक है, तो ये आ गया हमारा 4800। क्लियर, ठीक है भाई, 9,600 की हमने गुडविल निकाली थी ना, तो गुडविल भी तो हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे कैपिटल अकाउंट में, तो हमने आधी आधी डिस्ट्रीब्यूट कर दी है। और बाय साइड हम क्या करेंगे, गुडविल को बी के अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। टू गुडविल कितनी आई थी, 9,600। ठीक है, हमने बी के अकाउंट में क्यों ट्रांसफर करी है गुडविल, क्योंकि ए जा रहा है, ए का क्या हो रहा है, अवकाश ग्रहण कर रहा है ए में, तो ए के में क्या आ गया, डैश। तो ये गुडविल किसके में डाली हमने, 9,600 की जो गुडविल आई थी वो डाली हमने बी के में। ठीक है, और वैसे ए और बी की क्या थी, ये आधी आधी थी गुडविल। क्लियर, अब उसके बाद हम आगे क्या करते हैं, इसका बैलेंस निकालेंगे। ठीक है, ये सब चीज कंप्लीट हो गया, अब इसका हम बैलेंस निकालेंगे।
इक्वल लाइन ड्रॉ कर ली हमने। अब इसका टोटल करेंगे और इसका भी टोटल करेंगे। देखिए टोटल में हमारा सबसे ज्यादा जो बैलेंस है, पहले हम इस साइड का टोटल करते हैं। क्लियर? 22,500, 9,000, 9,000, 4,800, तो ये आ गया हमारा 45,300। कितना आ गया? 45,300। 45,300 में से क्या लेस करा हमने? 6,300, 9,600, तो ये आ गया हमारा 29,400। ठीक है, तो ये आएगा हमारा टू बैलेंस के नाम से। ठीक है, क्योंकि बी कहीं नहीं जा रहा है, तो बी का जो बैलेंस निकल के आया वो आया है टू बैलेंस के नाम से। क्लियर? अब इस साइड का भी टोटल हम करेंगे तो हमारा क्या आएगा? 45,300। क्लियर हो गया? अब फिर हम टोटल करेंगे एक ही साइड का। 6,300 कम है तो टोटल क्या करेंगे? इस साइड का करेंगे 30,000, 9,000, 9,000, 4,800, यह हो गया हमारा 52,800। 52,800 में से लेस करेंगे 6,300, तो ये आएगा हमारा लेस करके 46,500। 46,500 ये किस नाम से शो होगा? लोन के नाम से। जो पार्टनर जाता है अवकाश ग्रहण करके, उसका जो बैलेंस निकल के आया वो आएगा लोन के नाम से शो होगा। ठीक है, लोन कितना आ गया हमारा? 46,500। और जो बी का बैलेंस आया है वो आया हमारा 29,400। क्लियर? अब हम इसे ट्रांसफर करेंगे। जो लोन है उसे तो करेंगे हम लायबिलिटी साइड में। ठीक है, लोन के नाम से जाएगा। लिए लोन है हमारा 46,500, और ये क्या है? बैलेंस किसके नाम से जाएगी? बी की क्या आई है? ये कैपिटल निकल के आई है। ठीक है, बी की कैपिटल। कैपिटल कितनी है बी की? कितनी निकल के आ गई है हमारी? 29,400। क्लियर? अब इसका भी हम टोटल करेंगे तो हमारा यही आएगा इक्वल 52,800। ये अकाउंट क्लियर हो गया, ये क्लियर हो गया। अब बैलेंस शीट का आंसर निकालेंगे। जो चीज हमें नोट करनी थी वो हमने नोट कर दी। अब हम इसका क्या निकालेंगे? आंसर निकालेंगे। पहले हम इसका करते हैं टोटल। ये कितना है? 6,000, 1,500, 46,500। ठीक है, कितना आ रहा है ये हमारा? 46,500 प्लस 29,400। ठीक है, तो ये आ गया हमारा बैलेंस आ गया 83,400। अब इस साइड का टोटल करेंगे। ये आ रहा है हमारा 54,000, 11,400, 3,000 एंड 15,000। इस साइड का टोटल भी हमारा कितना आ रहा है? 83,400। क्लियर? हमारे बैलेंस शीट का आंसर इक्वल आ गया। अब ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इस क्वेश्चन को आप कॉपी में नोट करेंगे। ठीक है, जल्द से जल्द वर्क कंप्लीट कीजिए। पार्टनरशिप थर्ड के भी आपके 2 क्वेश्चन हो चुके हैं। हैंड टू हैंड इसको समझते जाइए और ग्रुप में रिप्लाई करते जाइए। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन नंबर कराऊंगी 5। क्लियर? तो 5 की आप प्रैक्टिस करके रखेंगे थोड़ी सी। ठीक है, लेकिन वीडियो में 5 क्वेश्चन मैं कराऊंगी आपको। आप क्वेश्चन नंबर 4 तक का वर्क कंप्लीट कीजिए।